बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है और कैसे इसने हिटलर को जन्म दिया। दोस्तों, हम फारिग औकात में बैठे जब अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के बारे में सोचते हैं ना कि अगर हमने फलां वक्त में ये काम ना किया होता तो मेरा फलां नुकसान ना हुआ होता। हर इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ फैसलों पर बाद में पछतावा रहता है और वो उस फैसले को रहती जिंदगी तक कोसता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने वो फैसला अपनी जिंदगी में कभी ना लिया होता जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई, तो आप इस वक्त क्या कर रहे होते या अभी की जिंदगी आपकी कैसी होती। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हिटलर की एक बात रखता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि हिटलर कैसे बना और उसने अपनी जिंदगी के फैसले कैसे किए। तो दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी तहकीक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। एडवर्ड लॉरेंस ने 19वीं सदी में एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने कहा कि दुनिया के एक कोने में अगर तितली अपने पर हिलाती है तो उसके नतीजे में दुनिया के दूसरे कोने में सुनामी आ सकती है। ये थ्योरी सुनने में तो काफी बचगाना लगती है, लेकिन ये अपने अंदर काफी गहरे सवालात और जवाबात समोए हुए है। आइए इस थ्योरी को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हंगरी का एक शहजादा 1914 में अपनी बेगम के साथ बोस्निया की सड़कों पर घूमने निकला। घूमते घूमते वो गलत अतराफ में निकल गए। उसी वक्त एक इनकलाबी शख्स जो वहाँ पर खाना खरीदने आया था, दोनों मियाँ बीवी को देखकर रुका और उन्हें गोली मार दी। और इस वाकये के बाद हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। रूस ने हंगरी का साथ दिया, जिसके साथ देखते ही देखते दुनिया के 32 ममालिक इस जंग का हिस्सा बन गए। इस जंग को लोग पहली जंग अजीम या वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस जंग में तकरीबन 2 करोड़ लोग मारे गए थे। अब अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि अगर पहली जंग अजीम ना होती तो इन ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा साइन ना होकर जंग खत्म ना होती। और एक दफा जंग में एक सिपाही ने एक शख्स को गोली मारी जिससे वो जख्मी हो गया। अगर वो सिपाही चाहता तो एक और गोली मारकर उस शख्स को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना करते हुए उसे बचा लिया। बाद में वही जख्मी शख्स दुनिया का बदतरीन डिक्टेटर बना जिसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। अगर सिपाही ने हिटलर को उसी वक्त मार दिया होता तो आज हिटलर का किसी किताब में जिक्र तक ना होता और ना ही जंग अजीम 2 होती जिसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग मारे गए थे। दोस्तों, इन सब मिसालों पर अगर नजर दोहराई जाए तो समझ में आता है कि एक छोटी सी बात ने बड़े से बड़े वाकयात को जन्म दिया है। अगर आप भी अपनी जिंदगी पर नजर दोहराएंगे तो ऐसे कई वाकयात देखने को मिलेंगे जिस पर आप कहेंगे कि काश अगर ये सवाल याद कर लिया होता तो 10 नंबर का पेपर हल हो जाता। आपके 5 मिनट जिसमें आपने उस सवाल को छोड़ दिया, आपकी सारी जिंदगी का सवाल बन गया। एडवर्ड लॉरेंस की इस थ्योरी को बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को अगर गहराई के साथ समझा जाए तो कई मसाइल को हल भी किया जा सकता है, लोगों की जहनियत को परखा जा सकता है और आने वाले वक्त के बारे में जायजा लगाया जा सकता है। इसीलिए अफसुर्दा होना छोड़िए, क्योंकि माजी तो है जो गुजर चुका है और इससे हमें क्या लेना देना। सिर्फ इसने आपको सबक सिखाया है, वो भी आपको मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं फैक्ट्स की जानिब। और इससे पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो अब बढ़ते हैं फैक्ट्स की जानिब। नंबर 1, दोस्तों, जब भी हम सूरज में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो ऐसे में होता क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर जो भी DNA होता है वो डैमेज हो जाता है और हमारी बॉडी के पास उस वक्त सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसे सही किया जाए या फिर खुद को मार दिया जाए। दोस्तों, हमारी बॉडी दूसरे वाला ऑप्शन चुनती है और इन स्किन सेल्स को सुसाइड करवा देती है, क्योंकि अगर सुसाइड नहीं करवाया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सेल्स कैंसर में बदल जाएंगे। नंबर 2, दोस्तों, आपने कभी शहद की मक्खियां देखी हैं? एक छोटी होती है और एक बड़ी, लेकिन क्या आपने कभी बड़ी और छोटी शहद की मक्खियों को लड़ते हुए देखा है? दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एक दफा एक बड़ी मक्खी ने छोटी मक्खियों के छत्ते पर हमला कर दिया और उनके दोस्तों को मार दिया। तो फिर जो बदला छोटी मक्खियों ने लिया, ये उसकी वीडियो है। नंबर 3, दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानवर होते हैं इनमें 2 जेंडर्स होते हैं और अगर दूर से देखा जाए तो हम इनमें फर्क वाज़ेह नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों सेम लगते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। दोस्तों, दुनिया में एक चिड़िया की ऐसी किस्म भी है जिसका नाम ग्रैंडाला होता है। इस चिड़िया को तो आप 1 किलोमीटर दूर से भी देखकर पहचान सकते हो कि ये कौन सा जेंडर है, ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इस नस्ल के जो मेल होते हैं वो बहुत ही डार्क ब्लू कलर के होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो ब्राउन या ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं। तो इसलिए हम दूर से बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। और दूसरी बात कि मेल और फीमेल में से ज्यादा और गहरा डिफरेंस सिर्फ इस नस्ल की चिड़िया में ही देखा जा सकता है। नंबर 4, दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अर्थ की फोटो है और इसके आसपास जो आप देख रहे हो, क्या लगता है आपको कि ये क्या हो सकता है?
तो दोस्तों असल में ये जमीन के गिर्द एक लेयर है और इसमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट घूम रहे हैं। और इसमें ये जो लाल कलर के डॉट हैं ये सैटेलाइट हैं और जो ब्लू डॉट हैं वो रॉकेट के पार्ट्स हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इसमें मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स वो 27,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है क्योंकि ये खतरा होता है कि वो प्रोजेक्ट्स इनसे टकरा जाएंगे। एलन मस्क के मुताबिक ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा है क्योंकि फ्यूचर में जब हम स्पेस में जाएंगे इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 5 दोस्तों जो आप रॉकेट देखते हैं जो जमीन से ऊपर लाखों किलोमीटर तक दूरी तक जाते हैं, इसमें खास बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि उसके शुरू के 12 किलोमीटर में वो जितना भी फ्यूल लेकर जाते हैं उसका 95% वो खर्च कर देते हैं क्योंकि शुरुआत में जो हमें मोमेंटम को तोड़ने की जरूरत पड़ती है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। और इसी तरह लाइफ में जब भी हमें किसी आदत से बाहर निकलना होता है या कोई नई चीज सीखने होती है तो शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम सीखने लगते हैं तो मोमेंटम के हिसाब से हम चलने लगते हैं और चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। नंबर 6 दोस्तों क्या आपने कभी इतनी छोटी छिपकली पहले कभी देखी है? इस छिपकली की खास बात यह है कि ये दुनिया में सिर्फ एक आइलैंड पर पाई जाती है जिसका नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। इसका साइज बहुत छोटा होता है, तकरीबन 18 मिलीमीटर का, इतना छोटा कि ये इंसान के अंगूठे पर बैठ सकती है। नंबर 7 दोस्तों सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जिसकी वजह से उनका मुल्क आगे बढ़ेगा हेल्थ के हिसाब से। कैसे? तो दोस्तों उन्होंने अपने सिटीजन्स को चैलेंज किया है कि अगर वो फिटनेस मेंटेन रखते हैं और वो फिट रहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें एक एप्पल वॉच देगी। और ऐसा करने से वहाँ लोग बहुत खुश हुए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो फिट रहें ताकि उन्हें एप्पल वॉच मिल सके। नंबर 8 तो दोस्तों ये हेल्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं भी अप्लाई करता हूँ, आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम दोनों इक्वल मिकदार में होते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगेगा तब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पावरफुल होने लगेगा, आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी बॉडी में सोडियम की अमाउंट बढ़ने लगेगी तो उस सूरत में इंसान के बीमार होने के चांसेस ज्यादा होने लगते हैं। और वो कौन सी चीजें हैं जिससे सोडियम मिलता है और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे पोटेशियम मिलता है? तो दोस्तों पोटेशियम हमें सबसे ज्यादा मिलता है केले से और वहीं सोडियम हमें मिलता है उन सब चीजों से जो कि सारी की सारी पैकेट में आती हैं। तो इसके लिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो सोडियम की मिकदार आपको 1/3 करना होगी और पोटेशियम की मिकदार आपको 3/4 करना होगी। जितना ज्यादा पोटेशियम खाओगे, विटामिन सी खाओगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।